केवल किताबों ग्रंथों के अंदर नहीं मिलता, एक सिरे से दूसरे सिरे के अंदर जाता है, भाव सीना व सीना एक सिरे से दूसरे सिरे के अंदर उतरता है। अगर हम अपने आप को समर्पण करके अपने मन के पात्र को खाली करके भाव इसके अंदर कोई भी बात ना रह जाए, कोई ध्यान की अवस्था ऐसी है कि उसके अंदर अपने आप को लीन कर देना, भाव अपने आप को मार देगा, इस मन की मृत्यु हो जाना, ये ध्यान की अवस्था है। स्वामी महाराज फरमाते हैं कि जब तक ये संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं तब तक जीव उस ध्यान की अवस्था तक नहीं पहुंचता। जब वो संकल्प और विकल्प रुक जाते हैं, गुरु महाराज की कृपा से ध्यान अवस्था मिल जाती है, तो हम हिंदी के अंदर रोज पढ़ते हैं, गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भेद को गुरु कर ले आप समान। एक साधारण कीड़ा होता है, एक भृगी कीड़ा होता है। भृगी कीड़ा किसी बच्चे की जन्म क्रिया नहीं करता, उसको जन्म क्रिया ही मालिक ने नहीं बनाई, ना वो अंडे देता है। वो किसी साधारण हरे रंग के घास के कीड़े को उठाकर अपने बिल के अंदर डाल देता है और खुद उस सुराख के ऊपर बैठ जाता है। बिल के भी की आवाज करता है। अंदर वाला साधारण कीड़ा कभी कभी उस बिल से बाहर निकलने का यत्न भी करता है, तो भृंगी उसको डंक मारकर फिर उसके अंदर बंद कर देता है, उसको रोक देता है। भृंगी धीरे धीरे वो अंदर वाला साधारण कीड़ा उसको और कुछ तो दिखाई नहीं देता, भृंगी का रूप नजर आता है। भृंगी की जो भीमी की आवाज है वही सुनाई देती है। तो कहते हैं कुछ काल के बाद वो अंदर वाला साधारण कीड़ा भृंगी का ध्यान करते करते, भृंगी की आवाज को सुनते सुनते, भृंगी का ध्यान करते करते एक दिन वो भृंगी रूप हो जाता है, उसका रूप ही बदल जाता है। ऐसे कीट न जाने भेद को गुरु कर ले आप समान। तो जीव उस साधारण कीट की तरह है, अपने गुरुदेव के, अपने इष्ट के ध्यान की ताकत को नहीं जानता। जब ये उनके समर्पण होकर बैठ जाता है ध्यान करने के लिए, जैसे वो साधारण कीड़ा भृंगी का रूप धारण कर लेता है, गुरु कर ले आप समान। गुरुदेव अपनी रहमत करके, कृपा करके उस जीव को अपने समान ही कर देते हैं, भाव अपने समान ही उस तत्व के अंदर लीन कर देते हैं। तत्व के अंदर लीन करने का वो एक नुक्ता बता देते हैं, शब्द बता देते हैं, जिससे जीव उस तत्व के अंदर समा जाता है, जिस तत्व से गुरुदेव उसको मनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो पहले अपने आप को समर्पण करना होगा। अगर बैठे हैं तो समर्पण के भाव के अंदर यहाँ पर बैठे। आज की रात ज्ञान की रात है। अभी श्री महाराज जी, बाबा जी महाराज और भी संत मंडल जो विराजमान है, बहुत ही रहमत की बरसात करेंगे। आपकी अगर मन के पात्र खाली हो गए, आप बैठ जाएंगे ध्यान करके एकाग्र मन से, तो यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। जैसे स्वामी महाराज फरमाते हैं, बारिश तो हर जगह पर होती है, लेकिन जो ऊंची जगह है वहां से वो बारिश निकल जाती है, तो नीची जगह वहां पर वो बारिश का पानी रुक जाता है। तो जब हम अपने मन के पात्र को खाली करके बैठ जाएंगे गुरुदेव की चरण के अंदर, श्री स्वामी महाराज अपने चरणों के अंदर अपनी आत्माओं को बुलाते हैं, तो एक रहमत की बरसात करते हैं। उस रहमत की बरसात के अंदर जो रात को भीग जाता है, उसकी ये शिवरात्रि सफल हो जाती है। उसको ये शिवरात्रि मनाने का असली मकसद मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। तो शिवरात्रि को मनाने का यही हमारा अर्थ है। हम आकर अपने देव श्री स्वामी महाराज के चरणों के अंदर बैठकर सभी ओर से अपने मन को एकाग्र करके आज की रात को लगा दें उनके ध्यान के अंदर। देखना धीरे धीरे ध्यान करते करते इस मन की अवस्था बदलनी शुरू हो जाएगी। ये मन रुक जाएगा, भाव इस मन को एक ऐसा आनंद, एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसी मस्ती मिलेगी। इस मस्ती के अंदर गुरु नानक महाराज जी कहते हैं, सुरा पाते भाग धतूरा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो ऐसी नाम की मस्ती कुमारी आएगी, उतरेगी नहीं।
जब भी आप इस चीज का ध्यान करोगे, आप उसी रंग के अंदर रखे जाओगे, उसी की मस्ती के अंदर मस्त हो जाओगे। तो यही नुक्ता स्वामी महाराज ने समझाया कि इसी नुक्ते के द्वारा उनका ध्यान करते हुए उनके जो हमें उन्होंने शब्द दिया, नाम दिया, श्री महाराज जी जब नाम समझाते हुए कृपा करके, रहमत करके जो जीवन की शरण के अंदर आते हैं नाम दान लेने के लिए, उसी नुक्ते को श्री महाराज जी आगे बता रहे हैं सभी को। जो आदि काल से नाम चला आ रहा है, श्री स्वामी महाराज ने हम सब जीवों के ऊपर दया मेहर करके उस नाम की बख्शिश हमें की, ध्यान की हमें बख्शिश की। स्वामी महाराज प्रमाण करते हुए वो खुशकिस्मत है जिनको अपने सतगुरुदेव की चरण ग्रहण हो गई और उनसे वो नाम की दीक्षा मिल गई, उनसे वो मंत्र मिल गया। और भी खुशकिस्मत है जिन्होंने उस मंत्र को अपने अंदर धारण करके उसका सिमरन, उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। आगे तीसरी अवस्था स्वामी महाराज फरमाते हैं, और भी खुशकिस्मत है जिन्होंने उस नाम का सिमरन करके, उस ध्यान को करके अपने अंदर उस गुरुदेव की गहरी आवाज को सुन लिया, जो आवाज हर घट के अंदर आ रही है। उसी आवाज को हम सुनने के लिए उसी ध्यान की अवस्था के द्वारा हम सब आते हैं श्री स्वामी महाराज के चरण के अंदर और आकर बैठकर अगर उनकी उस नुक्ते को पकड़ लेते हैं, उनकी उस बात को पकड़ लेते हैं, तो एक ही नुक्ता से स्वामी महाराज फरमाते हैं, लोहार ने के ट्रकरे का वाल कटन की कड़ी देगी, केंद्रों महाराज ट्रकरा सिद्ध हो जाता है। स्वामी महाराज यही एक नुक्ता समझाते हैं कि इस उल्टे मन को सीधा करने के लिए केवल एक सतगुरुदेव की चरण संस्कार आकर हम बैठ जाएंगे एकाग्र मन से, तो आज की ये शिवरात्रि सफल जो है हो जाएगी, हमारा आना सफल हो जाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की